24 दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार संध्या के 4 बजे नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC801 टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन होता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना होता है, लेकिन इस फ्लाइट को हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों के द्वारा पूरी तरह से हाईजैक कर लिया जाता है और भारतीय सरकार से मांग करती है कि हमारे साथियों को भारतीय जेलों से रिहा किया जाए और साथ ही साथ 1650 करोड़ रुपए की मांग करती है। वेलकम टू द रियलिटी। मैं गुलशन तस्लीम हुसैन आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नेपाल से टेक ऑफ करती है। फ्लाइट में काफ़ी खुशनुमा माहौल था। हर एक यात्रियों को कैबिन क्रू खाना और ड्रिंक सर्व कर रहे थे। यात्रियों के चेहरे पर एक नई मुस्कान और ऊर्जा थी, लेकिन ये मुस्कान एक गमगीन में बदल दी जाती है। अचानक से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के द्वारा यात्रियों के केबिन में हड़कंप मचा दिया जाता है। समय 4:40। इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इंफॉर्मेशन मिलती है कि फ्लाइट IC801 को हाईजैक कर लिया गया है। फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं और बताते हैं कि ये लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस फ्लाइट को लैंड करवाना चाहते हैं। इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं और इस फ्लाइट की लैंडिंग के लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दी जाती है। उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 5:40 में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेट इन्फॉर्मेशन मिलना ये कम्युनिकेशन गैप को रिप्रेजेंट कर रही थी। इंडियन हाई कमीशन चीफ पाकिस्तान के हाई कमीशन से बात करते हैं कि फ्लाइट की लैंडिंग के लिए परमिशन ग्रांट करें, लेकिन वे बार बार इस परमिशन को डिनाई कर दे रहे थे। दूसरी साइड कैप्टन देवी शरण इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं कि हमारे पास फ्यूल बहुत कम है, प्लेन क्रैश की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। कैप्टन आतंकवादियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास फ्यूल बहुत कम है, हमें इस फ्लाइट को पंजाब में ही लैंड कराना होगा, अदरवाइज ये क्रैश कर सकती है। अल्टीमेटली आतंकवादियों ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और फ्लाइट को रिफ्यूलिंग के लिए अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड करने का परमिशन दे देते हैं। परमिशन मिलते ही कैप्टन देवी शरण इस इंफॉर्मेशन को इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ शेयर करते हैं कि हम लोग अमृतसर में लैंड करने के लिए तैयार हैं। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही पंजाब पुलिस एक लोकल कमेटी बनाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल फ्लाइट रिफ्यूलिंग के लिए डिले कराना होता है। इंडिया की हाईजैक्ट फ्लाइट इंडिया में ही लैंड करती है। ये इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ी जीत होती है। फ्लाइट की लैंडिंग होते ही कैप्टन देवी शरण लोकल कमेटी से रिक्वेस्ट करती है फ्लाइट की रिफ्यूलिंग की जाए। 15 मिनट्स गुजर जाती है, लेकिन फ्लाइट की रिफ्यूलिंग के लिए कोई इनिशिएट नहीं लिया जाता है। टेररिस्ट अपना पेशेंस खोने लगते हैं और वे पैसेंजर्स को थ्रेट करते हैं और साथ ही साथ रुपेन कटियाल नाम के एक पैसेंजर्स को स्टैब कर देते हैं। इंडियन हाई कमीशन लोकल कमेटी को आदेश देती है फ्लाइट की रिफ्यूलिंग करते टाइम टैंक को फ्लाइट के सामने खड़ा कर दिया जाए ताकि वे टेक ऑफ ना कर पाए, लेकिन टैंक ड्राइवर से मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से आतंकवादियों को इस प्लान की समझ आ जाती है और वे अगेन कैप्टन देवी शरण को प्रेशराइज करते हैं कि फ्लाइट को टेक ऑफ किया जाए। प्रेशर और थ्रेट की वजह से फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण को अगेन टेक ऑफ करना पड़ता है विदाउट एनी रिफ्यूलिंग। फ्लाइट कैप्टन देवी शरण लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अगेन बात करते हैं, लेकिन परमिशन डिनाई कर दी जाती है। लाहौर एयरपोर्ट की पूरी लाइट ऑफ कर दी जाती है ताकि फ्लाइट लैंड ना कर सके। फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण बताते हैं कि अगर परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी तो हम एक हाईवे पे क्रैश लैंडिंग करने के लिए जा रहे हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान के लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल लैंडिंग के लिए परमिशन ग्रांट कर देती है। फ्लाइट के लाहौर में लैंडिंग होते ही पहले उसे रिफ्यूल किया जाता है। साथ ही साथ
इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान के हाई कमीशन से बात करती है कि फ़्लाइट को अगेन टेक ऑफ करने के लिए ना दिया जाए। पाकिस्तान की आर्मी फ़्लाइट को पूरी तरह से घेर लेती है। भारत की तरफ से इन आतंकवादियों से नेगोशिएट करने के लिए इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमीशन जी पार्था सारथी को भेजा जाना था, लेकिन पाकिस्तानियों ने इन्हें लेट से हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाया, जिसके कारण फ़्लाइट अगेन टेक ऑफ कर जाती है। सबसे बड़ी बात, जब फ़्लाइट को पाकिस्तान आर्मी के द्वारा घेर कर रखा गया था तो अगेन टेक ऑफ कैसे किया गया, इसका क्लू वीडियो के आगे में दिया गया है। फ़्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद वे फ़्लाइट को ओमान में लैंड करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है। फ़्लाइट ओमान से दुबई की ओर चली जाती है और फिर फ़्लाइट की लैंडिंग दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे की जाती है, जहां पे कड़ी नेगोशिएशन होने के बाद 26 पैसेंजर्स को छोड़ा जाता है, जिसमें रुपेन कटियाल नाम के एक पैसेंजर्स की डेड बॉडी भी होती है। साथ ही साथ फ़्लाइट की रिफ्यूलिंग भी की जाती है। उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से इन पैसेंजर्स को खुद लेने के लिए जाते हैं। पैसेंजर्स बताते हैं कि वे सभी पैसेंजर्स के आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड करके रखे हैं और वे एक दूसरे को अजीब नाम से बुला रहे थे, चीप, डॉक्टर, बर्गर, संकल, भोला। लेकिन आगे चलकर इनका नाम पता चल जाता है। चीप इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर, जहूर मिस्त्री, साकिर। फ्लाइट की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। फ्लाइट के टॉयलेट ओवरफ्लो कर रहे थे। फ्लाइट की हर एक पैसेंजर्स की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पॉइंट पे वापस आते हैं। नेक्स्ट लैंडिंग फ्लाइट की दुबई से कंधार में की जाती है 26 दिसंबर 1999 सुबह के 9 बजे। कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट की लैंडिंग होती है, जहां तालिबानी सरकार भारतीय सरकार को ऑफर करती है कि वे इन आतंकवादियों से नेगोशिएट करेगी। 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये फ्लाइट के पैसेंजर्स फ्लाइट में ही थे। सारे लोगों की स्थिति काफ़ी खराब हो रही थी। पॉइंट पर वापस आते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस को डाउट होती है तालिबानी सरकार पर। तालिबानी ऑफिसर्स फ्लाइट को पूरी तरह से घेर कर रखी थी ताकि इंडियन मिलिट्री ग्राउंड पे कोई ऑपरेशन ना कर सके। लेकिन तालिबानी ऑफिसर्स बताते हैं वे बच्चों और औरतों की सेफ्टी के लिए प्लेन को घेर कर रखे हैं। आतंकवादियों की डिमांड 36 कैदियों को रिहा करवाना, हिजबुल मुजाहिदीन के फाउंडर सज्जाद अफगानी का डेड बॉडी और साथ ही साथ 1650 करोड़ रुपए की मांग, ये एक आउटरेजेस थी। इंडिया में गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे थे। पैसेंजर सेफ्टी की नारेबाजी होने लगी थी। हर एक पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स रोड पे आने लगे थे। इंडियन इंटेलिजेंस चीफ अजीत डोभाल नेगोशिएशन करने के लिए कंधार जाती है और इनकी मांगों को नैरो डाउन करके 36 आतंकवादियों से 3 आतंकवादियों तक कर दी जाती है। उस समय के रो चीफ एएस दौलत कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला से बात करते हैं और 2 आतंकवादियों को कश्मीर के जेल से दिल्ली लेकर आते हैं और दिल्ली से 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार लेकर जाया जाता है। इन 3 आतंकवादियों को छोड़ते ही पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाता है। अब भारतीय सरकार को उम्मीद होती है कि इन आतंकवादियों को तालिबान सरकार के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन इन्हें सेफली एग्जिट मिल जाता है और वे पाकिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। इन आतंकवादियों के छोड़ने के कारण ही जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन का फॉर्मेशन हुआ और हमारे देश को पार्लियामेंट अटैक और मुंबई अटैक जैसी घटना का सहन करना पड़ता है। लेकिन इस हाईजैकिंग के बाद इंडिया की एक भी प्लेन आज तक हाईजैक नहीं